वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पैलेट्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे उनका इंट्रोडक्शन, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पैलेटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है और उनको क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो सर पहले तो ये बताओ पैलेट्स होते क्या हैं। पैलेट्स आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं भी आपको उनकी इमेजेस दिखा देता हूँ। पैलेट होते हैं ये, जो कैप्सूल के अंदर गोल गोल छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के फील्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं पैलेट्स। पूरी कहानी आज इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, ये बताने से पहले मैं शुरू करता हूँ एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। इमेजिन करो आपने आपके हाथ में एक पाउडर ले रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हैंड है और इसमें आपने थोड़े बहुत पाउडर ले रखे हैं। अब इसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा मॉइस्चर स्प्रिंकल किया। ठीक है, ये पाउडर थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। अब आप अपने दूसरे हाथ इसके ऊपर रख के जब बैक एंड फोर्थ रब करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको रब करोगे तो आप देखोगे कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपके हैंड में बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही होगा कि आपका पहला हाथ, उस पे पाउडर, थोड़ा सा मॉइस्चर, और ये दूसरा हाथ, फिर आप आगे पीछे जब उसको रब करोगे तो छोटे छोटे स्फेरिकल्स आपके हैंड में बन जाएंगे। ओके, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे स्पेरोनाइजेशन, और इसी प्रोसेस से हमारे हाथ में गोल गोल स्फेरिकल्स बन जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे अभी आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि सर पैलेट्स क्या होते हैं, या बच्चा बताओ अब पैलेट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पैलेट जो होते हैं वो स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्पेरिकल पार्टिकल होते हैं। फ्री फ्लोइंग यानी अगर उनको रख दिया जाए तो वो आगे बगल यहाँ वहाँ बहने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वो स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, वो यहाँ वहाँ घूमने लगेंगे अगर एक सरफेस पे उनको रख दिया जाए। तो आप क्या बोलोगे, पैलेट्स स्मॉल होते हैं, फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल यानी कि गोल पार्टिकल होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है एग्लोमराइजेशन ऑफ फाइन पाउडर्स। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको एक शब्द में एग्लोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब उसको आप रब करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल जो पाउडर के थे वो गोल गोल होकर ग्रैन्यूल्स बनने लगेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ड्रग सब्सटेंस, एक्सीपिएंट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज होता है। ओके, तो पैलेट क्या होगा, पैलेट आप बोलोगे कि स्मॉल होते हैं, फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है एग्लोमेराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें जो फाइन पाउडर होता है या ग्रेन्यूल होता है उसमें ड्रग सब्सटेंस और एक्सीपिएंट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट लगा के बनाया जाता है। ओके, फिर पैलेटाइजेशन इज एन एग्लोमेराइजेशन प्रोसेस। पैलेटाइजेशन और पैलेट की बनाने को प्रोसेस को पैलेटाइजेशन बोलते हैं, और इसमें हम लोग एग्लोमेराइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कन्वर्ट करता है फाइन पाउडर को, देखो यहाँ है ना, फाइन पाउडर को या ग्रैन्युल को ऑफ बल्क ड्रग एक्सीपिएंट इनटू द स्मॉल फ्री फ्लोइंग पाउडर स्पेरिकल और सेमी स्पेरिकल यूनिट, जिसको हम लोग पैलेट बोलते हैं। मतलब लार्ज पाउडर को जब हम लोग एग्लोमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे फ्री फ्लोइंग ग्रैन्यूल्स या स्पेरिकल या सेमी स्पेरिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पैलेटाइजेशन। और उस प्रोसेस के द्वारा जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट्स। इसको हम लोग ओरली ले सकते हैं। पैलेट को जनरली डिस्पर्स किया जाता है फ्रीली इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके वजह से जो ड्रग अब्जॉर्प्शन है बढ़ जाता है, लोकल इरिटेशन कम हो जाती है, और जो म्यूकोसा की इरिटेशन कम हो जाती है, और ड्रग बिकॉज ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ड्रग अवेलेबल इन दी सिंगल पैलेट। ठीक है, तो इसको ओरली देते हैं, इजीली जीआई में ये डिस्पर्स हो जाता है, अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इरिटेशन कम होता है। ये रहा उसका इमेज। फिर पेलेट को स्फेरिकल या नियरली स्फेरिकल होता है ये। ठीक है, फ्री फ्लोइंग ग्रैन्यूल होता है जिसका साइज वेरी करता है 1500 से 1500 माइक्रोमीटर के बीच में। ये जनरली प्रोड्यूस किए जाते हैं पैलेटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें ब्लेंड किया जाता है एपीआई और एक्सीपिएंट को, एग्लोमेरेट किया जाता है स्फेरिकल ग्रैन्यूल में। ये शब्द बार बार आएगा, इसीलिए मैंने एक बार इसको समझा दिया। ठीक है, एग्लोमेरेट, एग्लोमराइजेशन। ठीक है, फिर जब प्रोसेस हो जाता है तो पैलेट को यूजुअली बन गए हमारे छोटे छोटे पैलेट्स बन गए ऐसे गोल 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 गोल। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर इसको फिल कर देते हैं, या तो क्या करते हैं इन ग्रैन्यूल्स को ही हम लोग वापस से कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं। ठीक है, वो नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता मैं आगे बताऊंगा।
फर्दर मोर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएट रिलीज में हम लोग बना सकते हैं, इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में या सस्टेन रिलीज में बना सकते हैं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए एक्शन देता है। इसको कोड कर सकते हैं जिससे कि स्पेसिफिक साइट पे भी जाके अपना एक्शन शो करेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। यही पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में कि एडवांटेजेस बताओ और कुछ मेथड बताओ पैलेटाइजेशन के। तो एडवांटेजेस तो इसके बहुत हैं, क्या है देख लेते हैं। पहला है स्पेरोनाइजेशन विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फाइन जनरेटेड ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे ये पाउडर था, इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में बना दिया। अब आप ही बोलो, जब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और हैंडलिंग के दौरान जो डस्ट उड़ती थी, जो ये पाउडर उड़ के यूजर को परेशान करता था या ऑपरेटर को परेशान करता था, वो नहीं करेगा। तो हैंडलिंग के टाइम आसानी हो गई है ना, इसकी वजह से जो डस्ट फॉर्मेशन है और सेफ्टी बढ़ जाती है। फाइन पाउडर से क्या होता था, डस्ट एक्सप्लोजन होता था, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में और हेल्थ में प्रॉब्लम आती थी। फिर क्या कह रहा है कि डिफाइंड शेप एंड वेट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इसका शेप और वेट जो परफेक्ट रहता है, जिसके वजह से इसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है और ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है मार्केटिंग में। ठीक है। हैंडलिंग इज इजी ड्यू टू फ्री फ्लोइंग। अब ये छोटे छोटे होते हैं तो आराम से ये ट्रांसपोर्ट करने के दौरान आसानी होती है, फिलिंग के दौरान आसानी होती है, इजीली फ्लो करते हैं, बहते हैं समझ लो। ठीक है। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि जब स्पीयर्स बन जाते हैं तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी हो जाती है, जिससे कि जो ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है, जैसे फिलिंग वाली, डोजिंग वाली, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वाली, टैबलेटिंग या कैप्सूल फिलिंग, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आगे देखें तो स्टेरनाइजेशन की वजह से जो इनकी हार्डनेस है वो अच्छी हो जाती है, और जो इनकी फ्राइबिलिटी होती थी, फ्राइबिलिटी मैंने आपको टैबलेट में पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो हल्के फुल्के वेयर एंड टेयर होते हैं टैबलेट के ऊपर, उससे वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है या ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो पैलेट्स छोटे होते हैं तो उनकी फ्राइबिलिटी कम हो जाती है। कंट्रोल रिलीज एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है कि इनके इजीएस्ट शेप के कारण इनको कोट करना आसान होता है, और एजेस पे ये अच्छे रहते हैं, एजेस नहीं रहती इनके। इनकम्पैटिबल ड्रग है अगर कोई तो हम लोग उसको इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल एट द सेम साइट और द डिफरेंट साइट इन जीआईटी। हम इनको अलग अलग तरीके से बॉडी में रिलीज करवा सकते हैं, सेम साइट पे रह के या अलग अलग फॉर्म में ड्रग को रिलीज कर सकते हैं। पेलेट में हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओरल डोजेज फॉर्म। सस्पेंशन बना सकते हैं, सैशेट बना सकते हैं, टैबलेट और कैप्सूल भी बना सकते हैं। पेलेट्स डिस्पर्स करते हैं फ्रीली जीआई ट्रैक्ट में, जिससे मैक्सिमाइज करते हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन को, मिनिमाइज करते हैं लोकल इरिटेशन को म्यूकोसा में सर्टेन इरिटेंट ड्रग। ये तो हो गए नॉर्मल एडवांटेजेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ थेरेप्यूटिक एडवांटेजेस के कि इनको लेने से थेरेप्यूटिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। पेलेट्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रीली जीआईटी में, तो एडमिनिस्ट्रेशन हेंस दी ड्रग अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमाइज, इसका ड्रग अब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमाइज हो जाता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल इन जीआई ट्रैक्ट लिमिट करता है लोकलाइज्ड बिल्डअप ऑफ द ड्रग, अवॉइड करता है इरिटेशन इफेक्ट ऑफ सम ड्रग इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है। ये लोग का डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली हो जाता है, इसीलिए ये कहीं एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते, जिसकी वजह से कोई इरिटेशन वाला इफेक्ट देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। मॉडिफाइड रिलीज जो होता है ये मल्टी पार्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम आ जाता है, जिससे जो लेस ससेप्टेबल होता है डोज डंपिंग के। यानी कि कभी कभी क्या होता था, जो हमारे नए एनडीडीएस आते हैं, आप लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसमें ड्रग कहीं कहीं बॉडी पे एग्लोमेरेट हो जाती थी या डंपिंग हो जाती थी, जमा हो जाती थी ड्रग। ठीक है। डोज डंपिंग उसको कहते हैं कि उसको धीरे धीरे रिलीज होना था, पर एक ही जगह पे ज्यादा अमाउंट में ड्रग रिलीज हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं डोज डंपिंग। वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है इसमें। अब एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस बड़े कम है। पहला ये है कि पैलेट को डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना टैबलेट में, क्योंकि ये रिजिड होते हैं। रिजिड यानी इन पे फोर्स लगाने पर ये इनकी साइज या शेप चेंज नहीं होता है, इसीलिए जब हम लोग उसको जबरदस्ती अगर करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कोटिंग टूट जाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको शांति से कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया जाता है, आर्जेंटिन कैप्सूल के अंदर। पैलेटाइजेशन डिमांड करता है हाईली सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है। इसीलिए ये इंक्रीज कर देता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पैलेट जो होता है कैप्सूल फिलिंग में भरना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। और अगर टैबलेटिंग करोगे तो जिससे इसके ऊपर की कोटिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर ये यूजलेस हो जाएगा।
अब अगर बात करें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की जो पैलेट के अंदर होनी चाहिए, पहला है अगर अनकोटेड पैलेट्स आप बना रहे हो तो उसके अंदर यूनिफॉर्म साइज और शेप होना चाहिए। पहली बात, सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए शेप के और साइज के। उनके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उनको हमें कैप्सूल फिलिंग मशीन से फिल करना है, और अगर वो अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे तो फिलिंग के दौरान काफ़ी सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। उनके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होने चाहिए। फ्राइबिलिटी उनके अंदर कम होनी चाहिए, पता चला बढ़ते बढ़ते ही टूट रहा है। इवन सरफेस होना चाहिए, सरफेस अच्छा गोल गोल होना चाहिए उसका, डस्ट फॉर्मेशन कम करे और कोट करने में आसान। ओके। वहीं अगर आप कोटेड पैलेट बना रहे हो तो सारी ऊपर की प्रॉपर्टी वो मानना चाहिए। दूसरा है कि डिजायरेबल ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए, वरना वो ड्रग ही नहीं रिलीज करेगा तो फायदा क्या। अब बात कर लेते हैं, एक ऊपर छोटा सा टॉपिक है कि फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट को हम कनेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पढ़ा देंगे। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।